डियर स्टूडेंट, लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे जिस चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही फेमस पोएट पीबी शैली की एक कविता है टू ए स्काई लार्क। उसी को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी जो है थीम को बताऊँगा और कविता के इंट्रोडक्शन को बताऊंगा और फिर उसके बाद उसकी समरी के बारे में हम बात करेंगे। ये एक बहुत शानदार समरी है। ये सभी लोगों के लिए, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल पे इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन कर रहे हो, ये सभी लोगों के लिए उपयोगी है। अगर इससे आप पूर्ण फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अंत लाइन तक देखते रहिएगा, क्योंकि अंत का जो इंस्ट्रक्शन होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग बीच से छोड़ देते हैं। बीच में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जो अंतिम इंस्ट्रक्शन होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कविता के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम जान लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा पीबी शैली के बारे में जान लेते हैं कि पीबी शैली कौन था। पीबी शैली पर्सी बाइसी शैली उनका पूरा नाम था। 1792 से 1822 ईस्वी तक वो इस दुनिया में थे। वॉज अ रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट। ये नोन फॉर हिज लिरिकल इंटेंसिटी, वो अपने लिरिकल इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं। एक जो है संघर्षशील रोमांटिक पोएट के नाम से उनको जाना जाता है। इनका एक आदर्श है, आइडियलिज्म के बारे में जाना जाता है, एंड बिलीफ इन अ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम में उनका विश्वास था, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। शैली रेडिकल थिंकर्स जो थे, शैली जो थे वो रेडिकल थिंकर्स थे, अर्थात एक क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी थे और जो है वो अपनी अभिव्यक्ति करते थे, अपनी बात को जो है प्रस्तुत करते थे। तो ये लिरिकल जो है, ये रेडिकल थिंकर थे, लिरिकल प्रॉफिट ऑफ द चेंज थे। इन्हें लिरिकल प्रॉफिट कहा जाता है। लिरिकल एक तरीके की आत्म अभिव्यंजन की, आत्म अभिव्यक्ति की एक कविता होती है, एक गीत होता है, उसी को और कहा जाता है। और प्रॉफिट के माने होता है भविष्यवक्ता, अर्थात पूरी बात को जानने वाला, हर बात को जानने वाले को प्रॉफिट कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है इनके जो है शैली के बारे में। आगे देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखते हैं, बहुत लंबा मैंने नहीं दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों को एक एक जो है शैली के बारे में एक पूरी वीडियो मिलेगी कि शैली कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनकी कृतियाँ क्या क्या हैं, किस तरीके की उनकी विचारधारा है, उस पर एक अलग वीडियो मिलेगा, वो आप उसको देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम की बात करते हैं तो टू ए स्काई लार्क इज अ लिरिकल सेलिब्रेशन ऑफ ए स्काई लार्क्स जॉयफुल स्पॉन्टेनियस सॉन्ग। देखिए, स्काई लार्क एक बर्ड है और उसी बर्ड की बात करता है इसमें कि ये एक लिरिकल है। टू ए स्काई लार्क इज अ लिरिकल सेलिब्रेशन ऑफ ए स्काई लार्क्स है, जो जॉयफुल स्पॉन्टेनियस सॉन्ग है, जिसको शैली ने कंपेयर किया है टू द ह्यूमन इमिटेशन। उस बर्ड के सॉन्ग को, अर्थात स्काई लार्क नाम की एक बर्ड है, उस बर्ड के सॉन्ग को ह्यूमन के लिमिटेशन से उसको कंपेयर किया है कि उसके सॉन्ग में कितनी सुंदरता है, उसके सॉन्ग जो दुखों से दूर है, उसके सॉन्ग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, जबकि मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें मनुष्य दुखी ना हो, हमेशा उसके साथ नए नए दुख होते हैं। तो वही वो बता रहा है कि तुम कौन सी चीज हो, तुम किस जगह से आई हो, तुम कौन से हो जिसके अंदर दुख की एक लकीर भी नहीं है। इसी में ये बात करता है। और इसकी अगर हम जो है थीम की बात करते हैं, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। आइडियल ब्यूटी वर्सेस ह्यूमन इम्परफेक्टनेस की बात आती है। ये देखिए, यहाँ पे ये थीम है, ये मैं यहाँ भूल गया हूँ हेडिंग डालना। आइडियल ब्यूटी वर्सेस ह्यूमन इम्परफेक्शन की बात करता है, जॉय इमेजिनेशन एंड इंस्पायरेशन की बात करता है, प्योरिटी ऑफ नेचर की बात करता है, सुपर नेचुरल क्वालिटीज ऑफ म्यूजिक की बात करता है, एक्सटिक जॉय की बात करता है, नेचर एज ए स्पिरिचुअल आइडियल की बात करता है, ह्यूमन लिमिटेशन की बात करता है, और फिर पोएटिक इंस्पायरेशन की बात करता है। ये सारी चीजें हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें रिपीट हो गई हैं, जैसे ह्यूमन लिमिटेशन है, यहाँ पे ऊपर भी आता है ह्यूमन इम्परफेक्शन और लिमिटेशन आया था। तो ये सारी चीजें इसमें है, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा इस पोएम में। अब जो अगर हम इसकी जो है बात करते हैं कि इसमें एक एस्थेटिक जॉय है, अर्थात अनंत जो है
बहुत ज़्यादा आनंद वाली बात जो इसमें आती है उसकी बात करता है। अगर हम इसको देख लेते हैं और बात ये कर लेते हैं कि एक इनफैक्ट ये पोएम है क्या चीज़, तो ज़रा सा देखिएगा तो एक आनंदमय चीज़ आपको मिलेगी कि किस तरीके की चीज़ है इसमें आपको मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। तो सबसे पहले आगे हम समरी की बात करते हैं। इसमें आगे देखिए शेली एड्रेस द स्काईलार्क एज अ ब्रीथ स्पिरिट। शेली जो है स्काईलार्क नाम की जो बर्ड है उसको प्रफुल्लित मन, ब्रीथ स्पिरिट की तरीके से ये कहता है, प्रफुल्लित मन के रूप में ये कहता है कि अरे यार तुम्हारा मन जो है ना बहुत ही प्रफुल्लित है, अर्थात आनंद वाला है। उसको एड्रेस करता है स्काईलार्क को। एक बर्ड है, उस बर्ड के सांग को न एड्रेस करके बल्कि उसे एड्रेस करता है कि तुम तो एक ब्रीथ स्पिरिट हो, प्रफुल्लित मन हो, एक प्रफुल्लित आत्मा हो, एक खुश आत्मा हो। और ट्रीटिंग इट नॉट, ये क्या करा है, ट्रीटिंग इट not merely as a bird but as the embodiment of pure untroubled joy। कहता है ना, उसे क्या कहता है, ट्रीटिंग इट, और उसके साथ ट्रीट करता है, व्यवहार करता है, सलूक करता है। नॉट मेयरली एज अ बर्ड, केवल उसे चिड़िया नहीं मानता है वो कि तुम एक गोश्त पोस्ट की हड्डी की बनी हुई चिड़िया हो, है ना, हड्डी पंख की बनी हुई गोश्त की चिड़िया हो। नहीं, उसे केवल वो एक चिड़िया नहीं मानता है, बट द इमोशनल क्या कहता है, एम्बॉडीमेंट क्या कहता है, ऑफ प्योर, किसको कहता है, अनट्रबल्ड जॉय, अनट्रबल्ड जॉय है। सॉरी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है तो कभी कभी दिखाई नहीं देता है। अनट्रबल्ड जॉय ये क्या कहता है कि ट्रीटिंग इट नॉट मेयरली एज अ बर्ड, इसे क्या कहता है, बट एम्बॉडीमेंट, इसे एम्बॉडीमेंट कहता है, इसे अवतार कहता है, जीता जागता नमूना कहता है, मूर्त रूप मानता है। किस चीज का, ऑफ प्योर, शुद्धता, अनट्रबल्ड जॉय, ऐसा आनंद जिसमें कभी कोई परेशानी आई नहीं, जिसमें कभी कोई ट्रबलनेस आई ही नहीं, ऐसा जॉय मानता है, ऐसा अवतार मानता है। एम्बॉडीमेंट के माने यहां पे अवतार है कि तुम एक चिड़िया नहीं हो जो है शरीर धारण की हुई हो, बल्कि तुम तो एक अवतार हो जो पूरी तरीके से तुम्हारे अंदर शुद्ध केवल और न जो है परेशान होने वाला आनंद ही आनंद है। आगे क्या कहता है, द स्काईलार्क क्या कहता है, द स्काईलार्क सोर्स बियॉन्ड साइट, इट लीव्स इट्स म्यूजिक टू द सरफेस द एयर। क्या कहता है कि द स्काईलार्क सोर्स, द स्काईलार्क सोर्स, सोर्स के माने ऐसे ऊपर उड़ जाना, ऐसे चले जाना जो दिखाई ना दे। क्या था, बियॉन्ड साइट, और दृश्य में नहीं आती, अर्थात हमारी आंखों के सामने नहीं आती है। इट लीव्स, और फिर भी वो रहती है, इट्स म्यूजिक टू सफेस, मतलब फैली जाती है, छा जाती है। सफेस के माने छा जाना या फैल जाना। कहां, द एयर, इट्स सॉन्ग, और इसके गीत जो है पूरी हवा में बिखर जाते हैं, छा जाते हैं। सफेस के माने फैल जाना, बिखर जाना, छा जाना। तुम चिड़िया हो लेकिन तुम दिखाई तो नहीं देती, परंतु तुम्हारे सॉन्ग जो है ना पूरे एटमॉस्फेयर में छा जाते हैं। जहां से सुनाई दो मुझे तुम्हारे सॉन्ग ही सुनाई देते हैं। वही कह रहा है, बियॉन्ड साइट इट लीव्स इट्स म्यूजिक टू सरफेस, और वो पूरी फैल जाती है द एयर, पूरी हवा में। इट्स सॉन्ग इज अनचेंज्ड, इसके जो सॉन्ग है ना, इट्स सॉन्ग इज अनचेंज, इसके सॉन्ग जो है ना वो अनचेंज्ड हैं बाय ह्यूमन सारो, मेमोरी और फियर। जैसे कहता है कि इसके जो सॉन्ग हैं वो अनचेंज हैं, जैसा कि ह्यूमन का जो है, ह्यूमन से के जो अनचेंज है बाय ह्यूमन सारो, इंसान के दुखों से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी मेमोरी का कोई असर नहीं पड़ता है, या भय का असर कोई नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हैं। मनुष्य के अंदर तो कभी भय आ जाता है, कभी जो है सारो आ जाता है, कभी मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन तुम्हारे सॉन्ग पर इन चीजों का असर नहीं पड़ता है। मनुष्य के सॉन्ग पर, मनुष्य पर तो इन सारी चीजों का असर पड़ता है, लेकिन मनुष्य की जो ये चीजें हैं इन चीजों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता है। और फियर, शेली पाइज एक ढेर लगा देता है, किसका, मेटाफर्स, कंपेयरिंग द बर्ड टू अ क्लाउड ऑफ फायर, अ ग्लो ऑफ लाइट, अ पोएट्स आइडियल वॉइस, अ मेडन्स
Bartesiu love in an attempt to capture the skylark's singular ethereal quality। देखिए इसमें ये थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, सा ध्यान दीजिएगा। शेली पाइज मेटाफर्स, उसके लिए ना शेली उस चिड़िया को ना मेटाफर से पाट देता है, कह लीजिए एक ढेर लगा देता है, उसके लिए कई मेटाफर उसके लिए प्रयोग करता है। और कौन कौन से जो मेटाफर प्रयोग करता है, अगर हम देखते हैं कि वो जो है ना बहुत से मेटाफर शेली जो है उसके ऊपर बहुत सी चीजों को डाल देता है, मेटाफर से उसको कंपेयर करता है। कौन कौन से कंपेयर? टू द क्लाउड ऑफ फायर, उसे क्लाउड ऑफ फायर कहता है। ग्लो ऑफ लाइट, उसे जो ग्लो ऑफ लाइट कहता है, क्लाउड ऑफ फायर कहता है, ग्लो ऑफ लाइट कहता है, पोएट्स ऑफ आइडियल वॉइस, और उसे एक आइडियल आवाज वाला पोएट कहता है। मेडेंस, एक जो है अनटच, मेडन के माने यहां पे अनटच्ड है, अनटच्ड, अनऑब्सेसिव, अर्थात जो है ऐसी अनऑब्सेसिव कि उसके ध्यान में आता ही नहीं, बिल्कुल अनटच्ड है। और क्या है? अनऑब्सेसिव है, यानी कि उसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी है। अर्थात ये नहीं कि वो हर चीजों से ध्यान में आने से बचते हुए एक ऐसी वो जो है मैडन है, वो एक ऐसी महिला है जो लोगों की नजरों से हमेशा उझल रहती है। जैसे कभी प्रयोग किया है हाई बॉर्न मेडन, तो वही चीज है कि वो जो कभी हमारी नजरों में नहीं आती है, जैसे मैडन होती हैं, उसी तरीके से जो है ये एक अनटच्ड महिला होती है, जिसको किसी ने टच न किया हो, जिसको किसी ने देखा नहीं हो, सुंदर महिला होती है। उसी तरीके से ये भी है जो हर चीजों से बचे हुए है, और ये जो है हमारे जो है हमारी तरफ किस तरीके से आती है? लव इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द स्काई लार्ज सिंगुलर। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि उसका जो लव जो है ना स्काई लार्ज सिंगुलर, और वो उसका सिंगुलर है, इथेरियल क्वालिटी है, और उसके अंदर जो दूसरी चीज जो आती है वो इथेरियल क्वालिटी है, अर्थात जो है बहुत ही जो है पारलौकिक। इथेरियल के माने यहां पे पारलौकिक क्वालिटी उसके अंदर है, जो क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो पारलौकिक है, अर्थात इस दुनिया में वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली है, वैसी क्वालिटी उस बर्ड में है। और वही जो है हमारे अंदर हमारे सामने सुनाई देती है। उस चिड़िया के बारे में वो क्या क्या कह रहा है, उसे मैडन कह रहा है, उसे आइडियल वॉइस कह रहा है, और क्या क्या कह रहा है। तो कहता है कि ये जो सारी चीजें हैं उसे पारलौकिक बना देती हैं, उसे इथेरियल बना देती हैं। स्काई लार्क को एक सिमिलर चीज है जो सारी जो है इथेरियल है, अर्थात जो है पारलौकिक क्वालिटी की वो धनी है, अर्थात उसके अंदर पारलौकिक क्वालिटी है। द पोएम कंटिन्यूअली कंट्रास्ट द स्काई लार्क्स एफर्टलेस फेलिसिटी विद द इनएविटेबली मिक्स्ड फीलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। देखिए क्या कर रहा है द पोएम कंटिन्यूअली कंट्रास्ट, वो कंटिन्यू कंट्रास्ट करता है। द पोएम जो है कंटिन्यूअली कंट्रास्ट करता है द स्काई लार्क्स एफर्टलेस फेलिसिटी, परम सुख, उसके एफर्टलेस परम सुख की वो बात करता है। स्काई लार्क का जो परम सुख है, फेलिसिटी है, वो एक परम सुख है, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का सुख है। विद द इनएविटेबिलिटी, किसी अनिवार्य रूप से, किसका? मिक्स्ड फीलिंग। किस तरीके से कह रहा है? मिक्स्ड फीलिंग, इनएविटेबिलिटी, मिक्स्ड फीलिंग, एक अनिवार्य रूप से मिक्स्ड फीलिंग है, अर्थात जो है ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मनुष्य के एक्सपीरियंस में जो मिक्स्ड है, कौन सी? ये इनएविटेबिलिटी, अर्थात जो है जरूर होगा। मनुष्य कोई ऐसा सुखी हो ही नहीं सकता, बल्कि मनुष्य का जो एक्सपीरियंस होगा, यहां पे एक्सपीरियंस के माने जान लीजिए कि जीवन, उसका जीवन जो है ऐसा नहीं उसका केवल सुखी हो, वो हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहे। कोई भी हो, अगर मनुष्य है तो उसके अंदर दुख के जो है छोटे से कण जरूर मिलेंगे। कोई ऐसा मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसके पास दुख ना हो, हर लोगों के पास दुख है। लेकिन ये जो बर्ड है वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई दुख नहीं है। ये बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि ये एक पारलौकिक चीज है, जिससे पारलौकिक जो है जीव में कोई दुख नहीं होता है, केवल उनके अंदर आनंद ही आनंद होते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी है, वो कहता है कि मनुष्य का जो एक्सपीरियंस हो वो मिक्स होता है। आगे देखिए उसमें क्या कहता है, अवर जॉयज आर शेडेड बाय ग्रीफ और बाय द अवेयरनेस ऑफ द ट्रांसेंस। कहता है कि जो हमारे जॉय होते हैं ना, आर शेडेड बाय ग्रीफ,
जो हमारे आनंद होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें ग्रीफ होता है, दुख होता है। हमारे जितने भी जो आनंद होते हैं उसमें शेडेड बाय ग्रीफ, दुख का शेड, छाया जरूर रहती है। हम कितने ही आनंदमय हो, हमारे अंदर दुख की छाया जरूर रहेगी। और बाय द अवेयरनेस ऑफ ट्रांसेंस, या जो है क्षणभंगुरता रहेगी। अगर हमारा कोई जॉय रहेगा तो वो क्षणभंगुर रहेगा, अर्थात नश्वर होने वाला रहेगा, और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो अस्तित्वहीन होती है। यही आगे कहता है शेली स्पीक्स फर्दर। और शेली क्या कहता है, शेली स्पीक्स लॉन्ग्स टू लर्न द बर्ड्स सीक्रेट सो दैट दिस ओन वर्स माइट बी सफ्यूज्ड विद द सिमिलर रेडिएंट जॉय। क्या कहता है कि शेली स्पीकर, शेली जो है लॉन्ग्स टू लर्न, वो एक जो शैली का जो ये बात है, जो शैली ये बात कहना चाहता है, शैली जो इसमें अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता है, वो एक स्पीकर है। लॉन्ग्स जो रहता है टू लर्न, जो रिलेटेड है किससे, सीखने से। द बर्ड्स सीक्रेट, वो चाहता है कि अरे यार बर्ड्स, थोड़ा सा तुम अपना सीक्रेट बता दो, सो दैट हिज ओन वर्स माइट बी सफर्ड। यही है ना feeling of human. Shelley's speakers longs to learn the secret so that his own verse might be suffused with the similar radiant joy. हाँ, वो ये क्या कह रहा है कि देखो यार, इंसान के तो जितने हैं वो सब में सुख होता है, अरे दुख होता ही है। तो शेली कहता है ना, उससे कहता क्या है, किससे, बर्ड से कहता है कि यार जो है तुम्हारे अंदर कौन सी चीज है, बार बार यहां से मैं भूल जाऊं, शेलीज स्पीकर्स लॉन्ग्स टू लर्न द बर्ड्स सीक्रेट। हाँ, शेली जो है ना, स्पीकर जो शेली बोलना चाह रहा है, वो लर्न करना चाहता है टू बर्ड सीक्रेट। बर्ड, उस बर्ड की सीक्रेट को जानना चाहता है, वो कि किस सीक्रेट के माध्यम से वो इतना खुश रहती है, वो सीक्रेट को जानना चाहता है। दैट हिज ओन वर्स माइट बी सफ्यूज्ड, ताकि उसमें भी वो वही रोशनी छा जाए, वही आनंद छा जाए। सफ्यूज्ड के माने होता है कि रंग, रोशनी आदि फैल जाना, या खुशी फैल जाना, या आनंद फैल जाना, या आनंद छा जाना। वो कहता है कि वो स्काईलार्क्स कहता है ना कि मैं भी बर्ड्स के सीक्रेट को जानना चाहता हूं। ए चिड़िया, मैं तुम्हारे सीक्रेट को जानना चाहता हूं, ताकि मेरी भी आवाज में, मेरी भी कविता में वही जो है ऐसा रंग भर जाए, ऐसा छा जाए। विद द सिमिलर रेडिएंट, उल्लास, जॉय, रेडिएंट जॉय। वो कहता है कि ऐसा रेडिएंट जॉय कि जो हमेशा खुश रहने वाला उल्लासपूर्ण आनंद मेरी कविता में छाया रहे। मैं तुमसे वही सीक्रेट चाहता हूं, जिस सीक्रेट के माध्यम से तुम इतना सुंदर गाती हो कि जिसमें कोई भी दुख की एक छाया नहीं है। वही सीक्रेट जरा मुझे बता देती, ताकि मेरी भी कविता दुखों से आजाद हो जाए, इस पे दुख की छाया न दिखाई दे, बल्कि इसमें जो है रोशनी भर जाए, इसमें आनंद भर जाए। जिससे कि इसे तुम्हारे सांग में आनंद भरा हुआ है, वही सांग मेरे में भी भर जाए। वो चाहता है उसको, यही बात वो कहता है, रेडिएंट जॉय, ऐसा आनंद, ऐसी जो है उल्लास जो पूरा आनंद दे, वैसा आनंद मैं चाहता हूं। ही आस्क्ड द स्काईलार्क टू टीच हिम इवन अ पोर्शन ऑफ इट्स ग्लैडनेस। वो कहता है ना, वो क्या कहता है, ही आस्क्स, वो कहता है, क्या कहता है, ही आस्क टू द स्काईलार्क। वो स्काईलार्क कहता है ना टू टीच हिम, अरे थोड़ा सा मुझे भी पढ़ा दे, थोड़ा सा मुझे भी सिखा दे। क्या सिखा दे, इवन अ पोर्शन ऑफ इट्स ग्लैडनेस, अपनी खुशी का थोड़ा सा पोर्शन मुझे सिखा देना यार। ए बर्ड, ए स्काईलार्क, मैं एक मनुष्य हूं, मनुष्य के अंदर दुखों का पहाड़ होता है। तुम कौन सी चीज हो, तुम कौन से अवतार हो कि तुम्हारे अंदर दुख का कोई चीज नहीं है। तो वही जैसा मुझे सिखा देती, थोड़ा सा मुझे दे देती, वही जो है सुख का जो थोड़ा सा मुझे दे दो, जो तुमने दिया है। टीच हिम इवन अ पोर्शन, एक थोड़ा सा पोर्शन दे दो ऑफ इट्स ग्लैडनेस, अपनी ग्लैडनेस का दे दो। इफ पोएट्स कुड, जिससे, इफ माने इफ पोएट्स कुड हार्नेस दैट प्योरिटी, जिससे वो हार्नेस, कवच बन जाए,
हार्नेस के माने कवच के है, उसको एक कवच मिल जाए, दैट प्योरिटी, उस शुद्धता का कवच बन जाए। और कहा जाए देयर आर्ट, और फिर उसके बाद कहते हैं देयर आर्ट वुड कन्वे अ हायर ऑलमोस्ट डिवाइन एक्सहिलेशन। और वो क्या कहता है कि देयर आर्ट वुड कन्वे, ताकि उसका आर्ट जो है ना, उसकी कलात्मकता वुड कन्वे कर सके अ हायर, और ऊंचा बन जाए, और विचार ऊंचा बन जाए, हायर ऑलमोस्ट डिवाइन, जैसे ईश्वरीय हो। जैसे तुम्हारे जो सॉन्ग ईश्वरीय है, जैसे लगता है कि तुम्हारा जो है तुम कोई बर्ड नहीं हो, कोई दैवीय चीज हो, उसी प्रकार से दिव्य देवी या ईश्वरीय जो है सुंदरता मेरे अंदर आ जाए। एक्सहिलेशन के माने होता है रोमांच, मेरे अंदर वही रोमांच आ जाए, उसी जिंदा दिली आ जाए, वही जिंदा दिली आ जाए, तो जो तुम्हारे अंदर है वही रोमांच आ जाए, जो तुम्हारे अंदर है वही चीज मेरे अंदर भी आ जाए। आगे देखिए, इसमें कहता है द ओड दस बिकम्स बोथ प्रेज ऑफ द नेचुरल मिरेकल एंड द मेडिटेशन ऑन द पोएट्रीज एस्पायरेशन। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये ओड जो होती है ना, जो स्काईलार्क है, ओड स्काईलार्क है, बिकम्स बोथ प्रेज ऑफ द नेचुरल मिरेकल्स, वो नेचुरल मिरेकल्स की जो है प्रशंसा तो करता है, नेचुरल मिरेकल्स की प्रशंसा तो करता ही है, तो नेचर की जो सुंदरता की प्रशंसा तो करता है, जो इसके जो नेचर की ये रहस्य हैं उनकी जो उनका वो वर्णन करता ही है। दूसरे जो है दूसरी बात करता है कि जो है आगे जो इसमें बात करता है, सॉरी, द ओड दस बिकम्स बोथ प्रेज ऑफ द नेचुरल मिरेकल। इस प्रकार से जो ओड जो है ना, वो एक क्या बन गई है कि प्रेज ऑफ द नेचुरल मिरेकल्स, वो नेचुरल मिरेकल्स की जो नेचुरल जो है मिरेकल है अर्थात चमत्कार है, उसकी जो है एक नेचुरल मिरेकल है, ये एक प्राकृतिक चमत्कार है। एंड मेडिटेशन, और क्या है, एक मेडिटेशन है, जो क्या साधना है ऑन पोएट्री, उसकी पोएट्री पे, पोएट्रीज एस्पायरेशन, और वो एस्पायरेशन प्राप्त कर ले अर्थात जो आकांक्षा प्राप्त कर ले, तो वो एक ऐसी साधना बनाना चाहता है कि वो ये भी उसकी पोएट्री भी एक साधना बन जाए। कुछ मुझे थोड़ा सा अपने कला दे दो, जिससे, या थोड़ा सा एक पोर्शन दे दो अपने जॉयनेस का, जिससे मेरी पोएम भी जो है एक दैवीय चीज बन जाए, एक कलात्मकता चीज बन जाए, एक आकांक्षा बन जाए। टू रेंडर्स, और जो सौंप सके, क्या करे, टू रेंडर्स ह्यूमन लैंग्वेज एबल टू अप्रोच, और जो सौंप दे, रेंडर के माने सौंपना क्या होता है, किसको सौंप दे, ह्यूमन लैंग्वेज, जो मनुष्य की भाषा को, मनुष्य की पहचान को बना दे, एबल टू अप्रोच एंड एब्सोल्यूट, पूर्ण, और किस पर पूर्ण कर दे, किसको, अनशैडोड हैप्पीनेस, ऐसी हैप्पीनेस जिसपे कोई छाया न हो, दैट नेचर समटाइम्स सीम्स टू पॉजेस, और जैसे लगता है कि, और जब कभी कभी ऐसे लगता है जिसको स्वामित्व से प्राप्त हुआ हो, पॉजेस के माने स्वामित्व प्राप्त होना, कि उसका जो है एक ऐसा सम टाइम सीम्स टू पॉजेस, और कभी कभी जो है वो स्वामित्व प्राप्त हो जाए। नेचर सम टाइम सीम्स टू पॉजेस, जैसे नेचर जो है, ये नेचर की चीजें ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई चीज नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, उसको पूर्णता का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा भी पूर्ण हो जाए, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। तो ए स्काईलार्क थोड़ा सा अपना जो है सुख का रहस्य मुझे दे देती, यही इसमें बात कह रहा है। तो दोस्तों, ये जो आपकी जो पोएम का जो ये था समरी है, उस समरी का मैंने थोड़ा सा हिंदी भी दे दिया है। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो समरी को भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, और पोएम और ड्रामा के डेप्थनेस को समझने के लिए लिट लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि सभी वीडियोस, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे ग्रेजुएट के हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के हों, चाहे लोअर स्कूल क्लासेस के स्कूल स्टूडेंट हों, सभी लोगों के लिए ये उपयोगी होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे इसी प्रकार के वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे।